अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद और मैं यूएई में जॉब करता हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स के बारे में और ये कि आप सिक्योरिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो टेस्ट और इंटरव्यू तैयार करना है, जो पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ भी आप हैं, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से सवालात उसमें पूछे जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके दो पार्ट्स होते हैं इस टेस्ट और इंटरव्यू के। एक होता है रिटन और दूसरा होता है वर्बल। रिटन में टोटल आपसे लिखाया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जवाब आपने देने होते हैं। और वर्बल में आपका टोटल इंटरव्यू होगा, आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, आपके लिए उनके जवाब देना लाजम होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि रिटन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरह आपने उसकी तैयारी करनी है। तो वो रिटन के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक एमसीक्यूज और दूसरा होता है ऐसे या कोई पैराग्राफ आपको दे सकते हैं लिखने के लिए। इस तरह का टेस्ट होता है। अमूमन मुख्तलिफ कंपनियों में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही पैटर्न होता है। तो चलें, रिटन में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं, पहले मैं उसको आपको बता दूं। तो वो ऐसे होते हैं कि बेसिक जो ग्रामर जो हमने पढ़ी होती है उसके मुताबिक ही होते हैं। अगर आपने मैटर किया, क्योंकि आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसमें अगर किसी ने भी मैटर किया हुआ है तो उसके लिए बड़ा आसान है वो टेस्ट पास करना। लेकिन क्या होता है कि हम अक्सर ग्रामर वगैरह भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती चीज़ें, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए बेहतर हाल यही है कि आप कोशिश करें कि छठी या सातवीं जमात की, 6th या 7th क्लास की कोई भी बुक ले लें ग्रामर की, वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये पेपर बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ये टेस्ट बड़ी आसानी के साथ पास कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो स्टेप है ऐसे वाला, वो भी ऐसे ही है कि आपने अगर वो तैयार कर लेंगे, आप सेंटेंस बनाना आपको आ जाएंगे, तो बड़ी आसानी के साथ आप वो ऐसे भी लिख सकते हैं। 200-250 वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। वही आप समझ लें कि मैट्रिक में जैसे कोई ऐसे लिख रहे हैं। तो ये आपको क्लियर टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो मोस्टली पूछते हैं इसमें ऐसे में। उनमें सबसे पहला वो है योर बेस्ट फ्रेंड या योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ये सबसे पहला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद दूसरा एक और बड़ा अहम टॉपिक है, वो है योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ये भी अक्सर पूछते हैं। उसके बाद एक और चीज़ भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, आप कौन सा गेम आपका फेवरेट है। उसमें आगे से आपको हेडिंग्स में ये पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, फेवरेट मैच कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, ये भी पूछ सकते हैं। इस तरह के ऐसे आएंगे या पैराग्राफ्स आएंगे, कोई भी पैराग्राफ पूछ सकते हैं। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई पैराग्राफ आपको दे सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपको लिखना आना चाहिए। उसका जो दूसरा हाल ये है, एक तो आप ग्रामर की बुक पढ़ लें, दूसरा हाल ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, स्कूल कॉलेज में जाके या किसी एकेडमी में जाके 15 से 20 दिन या 1 महीना आप इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस कर लें, इसके साथ लिखने की भी, और ग्रामर पढ़ भी लें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानी होगी और आप बड़ी आसानी के साथ ये टेस्ट और इंटरव्यू पास कर जाएंगे। तो नेक्स्ट है जो दूसरा पार्ट है, वो ये है कि आपका इंटरव्यू में क्या सवालात पूछे जाते हैं, किस किस तरह के आपने जवाब देने होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इंटरव्यू में आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप पास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बोलना आना चाहिए।
बोलने के लिए वही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपने मैट्रिक किया तो आप इंग्लिश आपको काफ़ी आती होती है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, एजिटेशन होती है, हमें ऐसे ही पसीना आना शुरू हो जाता है जब इंग्लिश में कोई बात करता है। तो उसके लिए भी यही चीज़ है कि आप किसी एकेडमी में या किसी भी कॉलेज में जाके जो सीनियर टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ बातचीत करके इंग्लिश में अपनी एजिटेशन दूर कर सकते हैं। और अमूमन आम रोज़मर्रा के सवालात ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे सिक्योरिटी के सवालात नहीं होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरीके से आप ये टेस्ट या इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। बेसिकली 3-4 तरह के सवाल जो आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरली अमूमन तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछते हैं। एक उसमें से अहम चीज़ ये है कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग। तो उसमें आपने कोई बहुत लंबा चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, उसमें सिर्फ आपने अपना नाम बताना होता है, आपने ये बताना होता है मैं कहाँ से आया हूँ, और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, और एंड पे आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। ये 4 चीज़ें बतानी है, इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना। हाँ, अगर वो आगे आपसे सवालात मज़ीद पूछता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वो क्या करते हैं, या आपके वालिद साहब क्या करते हैं, फिर आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपने इतना ही जवाब देना है। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा सवाल जो अमूमन पूछते हैं अक्सर वो ये है कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएई में। तो आपका सिंपल जवाब ये होना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जाना चाहता हूँ और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है जाने का। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है तीसरा, एक और बड़ी अहम चीज़ हो सकता है कि ये आपसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें आग लग गई है तो आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट रिस्पांस क्या होगा। तो उसमें ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका रिस्पांस ये होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं शाउट करूँगा फायर। फायर का मतलब होता है आग कहूँगा, उसके बाद मैं फायर अलार्म एक्टिवेट कर दूँगा। इस तरह के सवालात आते हैं। उसके अलावा जनरली आपसे कुछ सवालात पूछेंगे जिनमें से वो आपको ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बातचीत भी कर सकता है या नहीं, क्या ये अच्छे तरीके से बोल सकता है या नहीं। बेसिक चीज़ ये उन्होंने आपसे पूछनी होती है। तो इसलिए भी कॉन्फिडेंट रहें कि इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको ये टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने टेस्ट और एग्ज़ाम पास कर लिया उसके बाद क्या करना होगा, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसके अलावा सैलरी कितनी है, यहाँ का एग्रीमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाहि।